एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मॉर्निंग में मैं उठ चुकी थी और उठते ही दरवाजे वगैरह खोल देती हूँ ताकि ताज़ी हवा अंदर आ जाए। और इसके बाद से मैं पीऊँगी पानी। तो अभी मैं जाऊँगी किचन में। तो दरवाजे खिड़की सब कुछ मैंने खोल दिया है। और मॉर्निंग में पानी पीना, मतलब हल्का सा गर्म पानी पीना वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो आप ना सुबह सुबह अगर लार के साथ, जैसे रात भर हम सोते हैं और मुंह में जो भी लार वगैरह रहता है, बैक्टीरिया रहती है, उसमें गुड बैक्टीरिया होती है, उसके साथ अगर उकड़ू बैठ के पानी पीते हो ना तो बहुत अच्छा होता है हमारे लिए, हमारे पेट के लिए, हमारी पाचन क्रिया को सही करता है। ये मुंह का लार ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर वो रात का होता है, मतलब सुबह का, तो कुल्ला नहीं करके पहले आप पानी पिए, उसके बाद से जो है बाकी का मतलब ब्रश वगैरह करें। तो इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। बहुत लोग कहेंगे कि नहीं, हमसे तो नहीं होता है, हम बिना ब्रश के नहीं कर सकते। तो रात में ब्रश करके आप सोए, इसके बाद से सुबह आप इस तरह से पानी पिएंगे, बहुत अच्छा है हेल्थ बेनिफिट इस पानी का। हल्का गुनगुना पानी पीना होता है। इसके बाद से मैं आ गई हूँ वॉक करने, और आज बहुत ज़्यादा अंधेरा है। अभी मैंने क्लीनिंग आज नहीं निपटाई है, पहले मैं ऊपर गई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। तो खुली हवा में मैंने सोचा कि अंधेरा है तो मैं कुछ देर ऊपर बिता के आती हूँ। तो मैं आधे घंटे तक ऊपर थी आज। इसके बाद से मैं क्लीनिंग वगैरह आज आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, मैं डायरेक्ट आपको एक्सरसाइज दिखा रही हूँ। तो आजकल मैं लाइव एक्सरसाइज ही करा रही हूँ। मॉर्निंग के 8 बजे मैं लाइव आती हूँ। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हो, जिनका भी वेट लॉस नहीं हो रहा है ना, योगा प्लस अच्छी डाइट, मतलब एक्सरसाइज, योगा एक्सरसाइज जो भी आप करना चाहे, और इसके बाद से अच्छी डाइट लेना बहुत ज़रूरी है। देखिएगा इतना अच्छा आपका असर आता है ना, जो भी डाइट मैं दिखाती हूँ, क्वांटिटी बैलेंस करना। जिन लोगों का वेट लॉस हो चुका है वो भी जो है मेंटेन करने के लिए वीडियो देख सकते हैं। अभी मेरा वेट लॉस हो चुका है, मैं मेंटेन ही कर रही हूँ, पोर्शन को बस कंट्रोल करके खाती हूँ। इतना मुश्किल नहीं है कि हमारा वेट मतलब कम हो जाता, फिर हमारा वेट जो बढ़ जाता है ना। इसके लिए जो है मैं अभी जो भी वीडियो दिखा रही हूँ उसी के लिए दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरा वेट जो है कम हो चुका है, मैं मेंटेन कर रही हूँ। तो अगर जो लोग मेंटेन कर रहे हैं वो वीडियो देखेंगे तो उनको एक आइडिया मिलेगा कि हमारा पोर्शन कंट्रोल क्या होता है, कैसे हमें खाना खाना होता है। तो इसके बाद से एक्सरसाइज वगैरह करने के बाद मैं आ गई थी किचन में, और आज मैं और बाबू ही थे मॉर्निंग में। तो हम दोनों को ही नाश्ता करना था। तो हमारे घर में ना दही चूड़ा सभी को पसंद है, 3 लोगों को दही चूड़ा पसंद है। मुझे दही के साथ चूड़ा खाना बिल्कुल नहीं पसंद है, तो मैं अपने लिए सिर्फ नाश्ता बनाऊंगी। बाकी लोग को, मतलब बाकी लोग क्या, सिर्फ बाबू ही है, हस्बैंड है नहीं घर पे, तो उसको मैं दही चूड़ा दे दूंगी। और आज नाश्ता मैंने कुछ भी नहीं बनाया है, रोटी सब्जी नहीं बनाई है, क्योंकि सिर्फ बाबू ही था और बाबू को था कि मैं दही चूड़ा ही खाऊंगा। तो उसके लिए मैंने दही चूड़ा निकाला था, अभी दे आई हूँ उसे, वो खा रहा है। और अपने लिए यहाँ पे मैं बनाऊंगी पोहा। तो उसी पोहा को मैंने दही के साथ दे दिया उसको उस तरह से पसंद है, और मुझे उस तरह से नहीं पसंद, तो मैं इस तरह से बना रही हूँ। तो पोहा बनाने के लिए, जब आप वेट लॉस जर्नी में हैं या फिर अपने लिए वेट कम कर चुके हैं, अपने लिए जब भी कुक करें तो 1 चम्मच तेल का इस्तेमाल करें। हम लोग सरसों तेल खाते हैं, इसलिए मैं सरसों तेल का ही इस्तेमाल करती हूँ। जो लोग जो चीज़ खाते हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली डाल दी है, और मूंगफली को भूनने के बाद ही मैं प्याज वगैरह ऐड करती हूँ इसमें। नहीं तो प्याज डाल के अगर मूंगफली भूनती हूँ तो मूंगफली कच्चे रह जाते हैं और प्याज जल जाते हैं। इसलिए मैं इसी तरह से 1 चम्मच तेल में ही बनाऊँगी। मैं ऐसा नहीं कि ज़्यादा तेल डाल के मूँगफली को फ्राई करके मैं निकाल लूँ, मैं ऐसा नहीं करती। जब भी मैं अपने लिए कुछ कुक करती हूँ 1 चम्मच में ही मैं पूरा पोहा बनाऊँगी। इसके बाद से देखिए ये मूँगफली ना भून चुकी थी। इसके बाद मैंने इसमें प्याज और हरी मिर्च ऐड की थी बारीक काट के, और फिर से ये था कड़ी पत्ता। तो कड़ी पत्ता का मैंने एक डंडी पूरा ही ले आई थी ऊपर से, और इसको मैंने कट करके इस तरह से डाल दिया है। इस तरह से ना मुंह में नहीं आते हैं ये, जब मैं खाती हूँ ना ऐसे पूरा ही डाल दो, तो कभी कभी तो निकाल ही देते हैं। तो यहाँ पे मैं मसाला वगैरह ज़्यादा इसमें ऐड नहीं करती, बस हल्दी और नमक ही ऐड करती हूँ। तो हल्दी मैंने डाल दिया था, नमक डाल दिया था, और अभी देखिए पोहा मैंने
एक छोटी कटोरी ली थी, उसको धुल के रखा था मैंने, भिगोया नहीं था, बस धुल के मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। और देखिए कितने खिले खिले हैं, बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ ना चिपकी हुई नहीं है। इसमें चाहे तो आप सब्जी वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, मुझे उस तरह से अच्छी नहीं लगती है। सर्दियों में अच्छी लगती है, क्योंकि सर्दियों में ना अलग टाइप की सब्जी आती है, गोभी वगैरह आती है, तो वो सब्जी अच्छी लगती है। तो मैं उस टाइम पे भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी पोहा कैसे बनाती हूँ मैं विंटर में, और अभी समर में मैं ऐसे ही खाती हूँ मूंगफली वाले। थोड़ा सा मैंने इसमें चीनी ऐड की है, और चीनी इतना ऐड करने से ऐसा नहीं है कि वेट हमारा बढ़ जाएगा। कुकिंग करते समय देखो कुछ कुछ सब्जियों में भी ना हम लोग चीनी का इस्तेमाल करते हैं, और पोहा में भी मैं ना थोड़ा सा चीनी ऐड करती हूँ, इससे वेट नहीं बढ़ता है इतना अगर आप ले लोगे तो। इसके बाद से गैस बंद कर दिया था मैंने, और अभी मैं डाल रही हूँ इसमें नमक, सॉरी, इसमें अभी मैं डाल रही हूँ नींबू। तो नींबू मैंने निचोड़ दिया है, खट्टा मीठा नमकीन ये पोहा बनकर तैयार होता है इस तरह से, और मुझे बहुत टेस्टी लगती है। क्वांटिटी बस आपको बैलेंस करना होता है। अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो इतनी क्वांटिटी खाइए। जब आप थोड़ा थोड़ा खाएंगे ना तो आपको ना टाइम टाइम पे भूख भी लगती है, इसलिए क्वांटिटी कम कम खाना चाहिए। मतलब आपको एक भी मील ना स्किप नहीं करनी पड़ेगी अगर आप क्वांटिटी कम खाएंगे, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। तो वेट लॉस करना देखो इतना मुश्किल नहीं है। बहुत लोग मेरे चैनल पे आके कहते हैं मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा, तो आप ही कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, ज़्यादा कैलोरी ले रहे हो, योगा एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, इस वजह से वेट कम नहीं हो रहा है। तो इसके बाद से मिड डे में देखिए एक फ्रूट लेना ज़रूरी होता है। तो वेट लॉस जर्नी में एक फ्रूट खाना ज़रूरी होता है, जो कि आप मिड डे में ले सकते हो 11 से 11:30 के बीच में। इससे ना लंच में आपको ज़्यादा भूख नहीं लगेगी। तो एक बार में ज़्यादा खाना खाने से अच्छा है कि थोड़ा थोड़ा करके आप ना बार बार खाएं। जैसे 5 मील हमें लेना होता है, 5 बार हमें खाना होता है, 2 स्नैक्स लेने होते हैं, और 3 टाइम हमें मेजर मील लेना होता है। तो मेजर मील में है ब्रेकफास्ट है, लंच है, डिनर है, और इवनिंग स्नैक्स और मिड डे स्नैक्स हो गया 2। तो 5 बार हमें खाना होता है। वेट लॉस भी कर रहे हैं तो भी आप 5 बार खा सकते हैं। इस तरह से ना आपको क्वांटिटी कम कम खाना है, कम कम खाएंगे तो आपको भूख भी लगेगी। और फिर से बहुत लोग क्या करते हैं, एक ही बार में बहुत ज़्यादा खा लिया, नेक्स्ट टाइम मील के लिए मतलब भूख ही नहीं है, हमें तो भूख ही नहीं लगी है। भूख लगेगी अगर आप बैलेंस में खाएंगे, क्वांटिटी कम खाएंगे ना, तो आपको तीनों टाइम भूख लगती है, और इवनिंग स्नैक्स में भी भूख लगती है अगर बैलेंस में खाते हैं। दोपहर की थाली मैं दिखाऊंगी आपको अभी। दोपहर की थाली आपको किस तरह से सजानी है। आप चावल की जगह रोटी भी ले सकते हो, या फिर चावल भी ले सकते हो। देखो सैलेड आपको आधा लेना है प्लेट, इसके बाद से सब्जी, दाल, फिर से दही, फिर चावल देख सकते हो आप थोड़ा सा मैंने लिया है। यहाँ पे आप 2 रोटी भी ले सकते हो। चावल जितना लिया है मैंने, 1 मुट्ठी मैंने चावल ली हो। पनीर की सब्जी है, तो देखो थाली में ना प्रोटीन का एक स्रोत जरूर होना चाहिए, या तो दाल या तो सब्जी। तो आज हमारे यहाँ थी पनीर, तो पनीर जब भी हम बनाते हैं तो दाल नहीं बनाते हैं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है, इस वजह से दाल नहीं है। नहीं तो एवरी मतलब लंच में हमारे यहाँ दाल जरूर बनता है। तो दही भी लिया है मैंने, पनीर की सब्जी ली है, जो कि प्रोटीन की बहुत अच्छी स्रोत है। तो प्रोटीन खाना बहुत ज़रूरी होता है, इससे आपके बाल नहीं झड़ेंगे, नाखून नहीं टूटेंगे। इसके बाद से जो भी खाइए अच्छे से चबा चबा के खाइए। लंच के 1 घंटे बाद मैं लेती हूँ ग्रीन टी। जब मैं वेट लॉस करती थी ना उस समय भी लेती थी, और अभी भी लेती हूँ। तो ये वेट लॉस देखो कराता नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि ग्रीन टी पियोगे तो आपका वेट लॉस हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, और जो भी आपने खाया है ना उसको पचा देगा। तो इसके लिए ग्रीन टी पीना बहुत ज़रूरी होता है। लंच में मैं हैवी मील लेती हूँ, इसलिए लंच में ही, लंच के बाद मतलब मैं ग्रीन टी लेती थी हमेशा। और इसके बाद से देखिए ये शाम का टाइम है, तो यहाँ पे मैं शाम को ना दाल और चावल को भिगो कर गई थी, क्योंकि मैं बनाऊंगी रात में खिचड़ी।
वेट लॉस जर्नी में खिचड़ी खाना बहुत अच्छा होता है, चाहे आप चावल की खाइए, दलिया खाइए या ओट्स खाइए। रात का खाना आपको 7 बजे तक खा लीजिए और इस तरह का मील लीजिए, मतलब कि एकदम हल्का खाना खाना है आपको, कम खाना है रात में और हल्का खाना है। इस तरह से डाइजेस्ट होगा। सोने से 3 घंटे पहले कम से कम आप खाना खा लीजिए। इसके बाद से 1 घंटा आधा घंटा वॉक भी कीजिए खाना खाने के 1 घंटा बाद। ऐसा नहीं कि तुरंत ही आपको वॉक करना है, ऐसा नहीं, आप ना 1 घंटे बाद जो है वॉक कर सकते हैं। और बहुत स्पीड में भी ना करें रात का वॉक, मतलब डिनर के बाद ना ज़्यादा स्पीड में नहीं करना चाहिए। मॉर्निंग का वॉक जो होता है ना वो स्पीड में करना चाहिए, जैसे कि हम दौड़ रहे हैं। तो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है, छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो कि फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे मुझे थोड़ी सी भूख लगाई थी, तो देखिए मैंने 1 मुट्ठी चना लिया है, भुने हुए चने, और फिर से चाय ली है, आधी कप गुड़ की चाय। तो फ्रेंड्स मैंने बनाई है अपनी चाय। तो जब भी चाय पिए उसके पहले आप पानी ज़रूर पिए। पानी पिएंगे ना तो गैस नहीं बनेगा आपको। इसके बाद से देखिए डिनर में मैंने यहाँ पे एक पापड़ का आधा पापड़ मतलब मैंने सेका है, तला नहीं है, तेल में सेक लिया था। और यहाँ पे देखिए मैंने खिचड़ी ले ली है। तो वेट को मेंटेन करने के लिए इतना खिचड़ी मैं खाती हूँ रात को, और हमेशा खिचड़ी ना सुपाच्य ही होता है, तो आप खा सकते हैं पेट भरकर। अगर ओट्स खा रहे हैं तो पेट भर के भी खा सकते हैं, अगर आप 3 घंटा पहले 7 बजे तक अगर खा रहे हैं। इससे वेट नहीं बढ़ता है, और ओट्स में ना बहुत सारा फाइबर पाया जाता है जो कि वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा और लंबे समय तक आपको फुलफिल करता है। यहाँ पे देखिए मैंने वॉक कर लिया है, अब मैं जा रही हूँ नीचे, और ऊपर कुछ थोड़े से बर्तन रखे थे तो वो भी मैं नीचे लेते जा रही हूँ। तो चैनल पे अगर न्यू आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। वेट लॉस नहीं हो रहा है तो वीडियो को ज़रूर फॉलो किया करें। तो फ्रेंड्स इस वीडियो का एंड यहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ब्लॉग के साथ।